हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा आपका। और अब जो है आपके फिजिक्स के बोर्ड में, जैसे आज से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया बच्चों। आपका 20th ऑफ फेब को जो है वो फिजिक्स का पेपर है। और 20th ऑफ फेब को आपका फिजिक्स का पेपर है। और इस समय बहुत सारे बच्चों की तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी है। हमारे तीनों संस्थाओं पे जो बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेरी फिनोमिनल। और उनके बैक टू बैक सैम्पल पेपर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हो भी रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस जो है डिस्कशन भी हो रही है। तो वो अच्छा कर रहे हैं। बात में ये आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। तो बच्चों, मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल डिवाइड किया है 15 डेज प्लान के लिए। तो मैं एक बार आपको वो लिखता हूँ कि आप 15 डेज में क्या कर सकते हैं। सो 15 डेज, 15 डेज, ठीक है, 15 डेज टारगेट फॉर फिजिक्स। ठीक है, टारगेट फॉर फिजिक्स, ठीक है, टारगेट फॉर फिजिक्स, ठीक है। सीबीएसई 2025 एंड 26 बैच के लिए। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको एक मॉड्यूल दे रहा हूँ, 15 डेज प्लान। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, मतलब यूँ समझ लो कि बुक भी ओपन नहीं किया है, तो भी वो बच्चा जो है इस 15 डेज में कैसे पास हो सकता है, उसकी मैं आपको प्लानिंग बता सकता हूँ। ठीक है, समझिएगा एक बार। जस्ट गिव मी 2 सेकंड बच्चों। एक तो इस समय क्या है, बहुत मैसेज आते हैं बच्चों के, बिकॉज वही ना, बोर्ड का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इतना अच्छा बैच मिला इस साल। और 1-to-1 क्लासेस में भी बच्चे जो जुड़े वो भी बहुत ही अच्छे मिले। ग्रुप क्लास में जुड़े हुए बहुत अच्छे मिले। आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल हाउ टू कवर। सो लेट्स मेक अ मॉड्यूल, 15 डेज मॉड्यूल। आपको मैं रिसोर्सेज भी बता दूंगा कि आपने क्या करना है। सो मॉड्यूल 1 में बच्चों आप लोग चैप्टर रखिएगा, दैट इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, मॉड्यूल 1 में सेमी कंडक्टर रखिएगा। डुअल नेचर, डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, आप सेमी कंडक्टर को 1 डेज दीजिएगा कंप्लीट, और डुअल नेचर एंड इनको मिला के 2 डेज दे दीजिएगा। अगर आपने 3 दिन डिवोट किया तो आपके यहाँ से जो मार्क्स बनेंगे, सेमी कंडक्टर बच्चों 7 मार्क्स का आता है, फिक्स है, बहुत इजी चैप्टर। और ये आपके 12 मार्क्स के आते हैं। तो आपने 3 डेज, 3 डेज आपने देना है डिवोटेड होके। ठीक है, तो आपके यहाँ से बच्चों 19 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। रिसोर्सेज क्या होंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा बच्चों। और बच्चों देखो, आपने अगर साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपकी स्थिति ऐसी थी कि आप प्री बोर्ड 1 या प्री बोर्ड 2 में पास हो गए थे, या मतलब बेयरली पास हुए थे, या फेल हो गए थे, जो भी रीजन था, तो उनके लिए ये बहुत ही फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें आप रिसोर्स क्या फॉलो करेंगे? लेट मी नो द रिसोर्स फॉर दिस। रिसोर्स, रिसोर्स की बात करें, फर्स्ट आपने जहां भी पढ़ा होगा बच्चे, आपने नोट्स बनाए होंगे। या नहीं भी पढ़ा होगा तो आप अपनी कोचिंग या अपने जो भी दोस्त हैं, उनसे आप मांग लीजिए। अगर आपको मेरी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो हमारे पास मास्टर्स नोट्स है, आप मास्टर नोट्स करेंगे। ठीक है। सेकंड, पीवाईबीक्यू का बंडल जरूर करेंगे बच्चों। पीवाईबीक्यू करेंगे प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। ठीक है, जो कि हम डिस्कस करते हैं। और जैसे ही आप ये 3 दिन की पढ़ाई कर लेंगे बच्चों, इसमें आप एक सैंपल पेपर लगा देंगे। हालांकि सैंपल पेपर अभी आपसे पूरा हो नहीं रहा होगा, लेकिन आप बस इसको अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या आपको एंग्जाइटी जो आती है उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। आपका ये पहला मॉड्यूल कंप्लीट होगा आपका। यह हम आपको मान के चलते हैं, लेट से डेट की बात करें, सो डेट आपकी 1st फेब, 2nd फेब,
3rd Feb तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आता है बच्चों मॉड्यूल 2। ये मॉड्यूल 1 जो है वो बहुत ही इजी मॉड्यूल है, और अगर आप इस पे वर्क कर लोगे तो बेटा आपके 19 मार्क्स परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। जब आपके 19 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब मुझे थोड़े मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इसमें आप मॉडरेट वाला मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट मॉड्यूल आप बनाएंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। मैं अगर आपको बच्चों मार्किंग क्या बताऊं तो चैप्टर 3 7 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर की बात करें तो बच्चों ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपके 9 मार्क्स आएंगे। जो बच्चे भी मेरे से जुड़े उनको पता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का और कौन सा टॉपिक मोर वेटेज है, वो फिल्टर हो चुका है बच्चों। तो बच्चों इसको आप 2 डेज देना और इसको आप 1 डे देना, तो यानी कि आपका अगेन ये 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 3 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्क्स यहाँ से मिलेंगे 16 मार्क्स का, आपके ये मॉड्यूल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। रिसोर्सेज अगेन सेम रहेगा बच्चों, रिसोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं करना है बच्चों। अगर आप जो रिसोर्स फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करिएगा। तो ये डेट आपका हो जाएगा, आपका डेट आपका हो जाएगा 4 Feb, 5th Feb एंड 6th Feb। ठीक है बच्चों, तो 6th Feb तक आप 19 एंड 16 का बंडल आप क्रिएट कर सकेंगे, मतलब आप पास भी हो चुके हैं और बहुत अच्छे पोजीशन पे आप आ चुके हैं। और ये हो सकता है बच्चों अगर आपने अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि आपने शेड्यूल जो बनाना है पढ़ने का वो 3 आवर्स का स्लॉट बनाना है बच्चों। 3 आवर का स्लॉट क्यों बनाना है, क्योंकि देखो बोर्ड का पेपर भी 3 घंटे का होगा, बहुत ध्यान से समझना। तो आप 3 आवर्स की अगर आप सिटिंग बनाते हैं और दिन की 3 सिटिंग बनाते हैं बच्चों, तो एक तो 9 आवर की सिटिंग हो जाएगी आपको। तो आपको सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। हम ऑफलाइन में अपने बच्चों को सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। कैसे, हम यहाँ पर 5-5 घंटे बैठाते हैं, हालांकि बच्चे थक जाते हैं, लेकिन जब वो बोर्ड आता है तो कहते हैं थैंक यू सर, आपने हमारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी थी, अब हम 3 घंटे 9 घंटे जो है दिन का पढ़ लेते हैं बैठ के। ठीक है बच्चों जब आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाए तब हम आते हैं टफेस्ट या लेंथीएस्ट मॉड्यूल पे आते हैं, दैट इज मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3, सो बच्चों मॉड्यूल 3 में आपने रखना है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव। आपका रे ऑप्टिक्स 2 दिन लगेगा बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और ये 9 मार्क्स के आसपास आएगा आपका। वेव ऑप्टिक्स आपका 1 डे में हो जाएगा और ये लगभग 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स में आएगा। मैं 4 मार्क्स ही लेके चल लेता हूँ। ईएम वेव आपका 1 डे में हो जाएगा, उससे हाफ डेज में हो जाएगा, बट मैं 1 डे बफर लेके चलता हूँ, तो ये आपके 4 नंबर के होते हैं। तो अगर मैं इनकी मार्किंग बताऊं बच्चों तो देखिए 8 16 17 मार्क्स का आपका ये टोटल होगा। सो टोटल आपका 17 मार्क्स का ये मॉड्यूल बनेगा। डेज की बात करें तो वी रिक्वायर्ड 4 डेज टू कंप्लीट दिस मॉड्यूल, आई होप आपको समझ रहा हो डेज। अब देखिए इसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 Feb, 8 Feb एंड बच्चे ये 9 Feb, यानी कि 9 Feb आते आते आप लगभग फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चैप्टर्स रह जाते हैं, वो आप बहुत ही प्यार से कर लोगे। और मुझे लगता है कि जितने बच्चे हैं लास्ट, देखो आपने ध्यान दिया होगा अगर मेरे मॉड्यूल डिजाइन को, तो मैंने पहले आपको इजी मॉड्यूल स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इजी मॉड्यूल, इसके पीछे का साइकोलॉजी आप बच्चों समझना, आई डोंट नो आप समझ पाएंगे कि नहीं, बस समझेंगे आप लोग। आपने सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 प्रिपेयर किया वो इजी मॉड्यूल आया, फिर मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 मॉडरेट टू टफ की तरफ गया, फिर लास्ट मॉड्यूल व्हेन यू गो टू लास्ट मॉड्यूल मॉड्यूल 4 वो आपका अगेन इजी मॉड्यूल होगा। सो मॉड्यूल 4 बेटा मॉड्यूल 4 में आप रखेंगे एसी अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, ठीक है, एंड आपका चैप्टर 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड एक और चैप्टर दैट इज चैप्टर 4। अगर हम बात करें बच्चे एसी आपका 6 मार्क्स का आ सकता है इस बार। अच्छा ये भी जो बच्चों जो मैं मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ ऐसे हवाबाजी नहीं है, ये मार्किंग स्कीम बेटा 25 प्री बोर्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर बोर्ड का केंद्रीय विद्यालय के ही टीचर्स बनाते हैं, तो उनके ही ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 25 पेपर वो चाहिए तो आप डीएम करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो माइक शायद थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है।
जस्ट गिव मिनट, हेलो हेलो, हाँ आ रही आवाज। अगर आपको 25 पेपर केंद्रीय विद्यालय के चाहिए बच्चों, तो मैंने एक उसकी रिपोजिटरी बना रखी है, ठीक है, स्पाइरल है, आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको भेज दूंगा। वो 25 पेपर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। यू में इजिली स्कोर 55 to 60 आउट ऑफ 70। ईएमआई 4 मार्क्स, ये दोनों चैप्टर मिला के बच्चों 9 मार्क्स। तो अगर हम बात करें मॉड्यूल की, देखो ये 1-2 नंबर ऊपर वेरी हो सकता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ये आपके 19 मार्क्स का सेट बना, 19 मार्क्स का सेट बना। मान लीजिए 19 मार्क्स का नहीं आएगा तो 15 मार्क्स का तो ये सेट आएगा ही, ठीक है बच्चों। और इसके लिए जो डेज की रिक्वायरमेंट होगी आपको, वो मैं बता देता हूँ बच्चों। एसी पढ़ने के लिए मोर देन सफिशिएंट है 1 डे, इसके लिए हाफ डेज में हो जाएगा। और इसके लिए भी हम दे लेते हैं लेट्स से 2 डे। तो लेट्स से आपको जो टोटल डेज की रिक्वायरमेंट होगी इसमें 3.5 डेज, 3.5 डेज में ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डेज की बात करूं तो अभी हमारा डेज कंप्लीट हुआ था 9 फेब। तो 9 फेब के बाद आपका 10 फेब, 11 फेब, 12 फेब एंड लेट्स से 14 फेब। तो मैंने आपसे 15 डेज का प्लान बोला था, और आप ये देखिए 14 डेज में अगर आप ध्यान से देखिएगा पॉज करके, 14 डेज में इफ यू प्लानिंग सिस्टमेटिक वे, आपका सिलेबस बहुत ही प्यार से हो जाएगा। क्या चीज आपको स्किप नहीं करना है, जिसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर इफ यू स्किप तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी इफ यू स्किप बच्चों। तो एक तो आपने, मैं कह रहा था आपसे कि केंद्र विद्यालय केवीएस के मेरे पास 25 सैंपल पेपर नहीं, प्री बोर्ड पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है बच्चों। तो प्री बोर्ड पेपर मेरे पास 25 सेट है, जो इस साल नेक्स्ट इस सेशन में जो हुआ है दैट इज 25 to 26। तो बेटा ये आपने लगाना ही लगाना है एट एनी कॉस्ट, ये आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर आपने ये लगा लिया बच्चों तो 50 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस केस स्टडी कंपेटेंसी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे। सेकंड, आपको नोट्स जरूर पढ़ने बच्चा, मास्टर नोट्स बहुत पढ़ने, बेसिक बेसिक गलतियां होती हैं, सो मास्टर नोट्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तीसरा बच्चों, आपने पी वाई बी क्यू लगाना ही लगाना है। पी वाई बी क्यू हो सकता ना रिपीट हो, बट पी वाई बी क्यू से कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते हैं, ठीक है। सो 15 डेज में डुएबल है, तो मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर बोरिंग भी हो जाएगी। एक और वीडियो मैं बाद में बनाता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कहते हैं एम, मेरे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराना स्टार्ट करता हूँ चैप्टर वाइज, जिससे पिछले साल भी इतना टफेस्ट पेपर आया था बोर्ड का, फिर भी मेरे उससे पीडीएफ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ IITian भैया, थैंक यू बच्चों।